हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 11। संस्कृत ब्रजेश्वर जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। शब्दार्थ और अनुवाद। अयनेषु मोर्चों में, च भी, सर्वेषु सर्वत्र, यथाभागम अपने अपने स्थानों पर, अवस्थिताः स्थित, भीष्मम भीष्म पितामह की, एव निश्चय ही, अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए, भवन्तः आप, सर्वै सब के सब, एव ही निश्चय ही, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। हरे कृष्णा जी। तो प्रसंग चल रहा है, दुर्योधन द्रोणाचार्य से बातचीत कर रहे हैं और पूरा वर्णन करते हैं पांडव सेना के बारे में, और फिर खुद की सेना कौरव सेना के महान योद्धाओं के बारे में बताते हैं, और फिर बोलते हैं कि आप सब लोग अपनी अपनी जो जो ड्यूटी दी गई है उसको भी निभाना है, और साथ में भीष्म पितामह का भी ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि भीष्म पितामह वैसे तो महान योद्धा है, पर अब उनकी उम्र होती जा रही है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई और पीछे से उनके ऊपर आक्रमण न कर ले। इसीलिए सारे योद्धाओं को बोला गया कि आपको दो दो काम साथ में करना है। कई बार मैनेजर होता है, वो अपने जो जो रिपोर्टी होते हैं उनको बोलते हैं आपको ये काम तो करना है, साथ में ये काम भी करना है।
तो कई बार जो मैनेजर होते हैं अपना काम जल्दी कराने के लिए ज़्यादा काम जो अपने सहयोगी होते हैं उनको देते हैं। तो यह भाव हमें देखने को मिलता है दुर्योधन में। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमको जो समझ में आती है वह यह है कि जो दुर्योधन है उसने इतनी सारी बातें बोली पर द्रोणाचार्य ने कुछ बोला नहीं। द्रोणाचार्य चुप के चुप खड़े हैं। और वो चुप क्यों खड़े हैं? तो पता चलता है कि ये जो दुर्योधन है वो क्या कर रहा है, केवल अपने स्वार्थ में आकर और द्रोणाचार्य की प्रशंसा कर रहा है। क्यों प्रशंसा कर रहा है? ताकि द्रोणाचार्य पूरे हृदय से उनकी ओर से युद्ध करे। और यह भाव हमें देखने को मिलता है पिछले जो श्लोकों में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, जैसे बोला था द्विजोत्तमा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम ब्राह्मण, मतलब द्रोणाचार्य की प्रशंसा में बोला। और फिर बोला था भवान, आप लोग, मतलब महान योद्धाओं में कहां से आरंभ होता है? सबसे पहले द्रोणाचार्य का नाम लिया गया। तो यहां से हमें पता चलता है दुर्योधन तारीफ करने का प्रयास कर रहा है पर वो वास्तविक प्रशंसा नहीं है। वो कैसी प्रशंसा है? अपना स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वो ऐसा बोल रहा है। हमारे जीवन में भी आप लोग देखेंगे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपकी तारीफ तो करेंगे पर वो तारीफ किस लिए कर रहे हैं? वो तारीफ इसीलिए कर रहे हैं कि अपना काम कैसे पूरा करें। और यह भाव देखकर द्रोणाचार्य कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि जो दुर्योधन बोल रहा है द्रोणाचार्य को पता है कि वो क्यों बोल रहा है। और हम भी कई बार ऐसी गलती करते हैं कि हम दिखावा करते हैं, हम दूसरों की तारीफ करते हैं और हमको लगता है कि सामने वाले को पता नहीं चलेगा। पर वास्तव में ऐसा होता है कि अगर सामने वाला थोड़ा भी धर्म के बारे में पता रखता है तो उसको तुरंत पता चल जाएगा कि ये जो इतनी तारीफ कर रहा है वो क्यों कर रहा है। तो हमको दो शिक्षाएं मिलती है। पहला, हमको खुद को दिखावा नहीं करना है। कई लोग ऐसा दिखावा करते हैं, अरे हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, पर जब की बात आती है तो इतना गलत तरीके से जब करते हैं तो हमको पता चलता है कि कम से कम हम वो गलती ना करें। अगर हमें किसी की प्रशंसा करनी है तो सही तरीके से प्रशंसा करना है। ऐसा नहीं कि फुला के गुब्बारा की तरह 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 के शब्दों का प्रयोग करे और लगे अरे इतना तो काम मैंने किया नहीं, इतनी तारीफ क्यों कर रहे। तो पहली चीज, हमें दिखावे में आके नहीं रहना है। दूसरी चीज, अगर हम लोग सोचते हैं हम दिखावा करेंगे और दूसरों को पता नहीं चलेगा तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्यों? सामने वाला बेवकूफ नहीं है, उसको पता चल जाता है कि अरे भाई तुम क्यों ये सब कर रहे हो। तो हमको इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमारे जो आचरण है उसमें किसी तरह का स्वार्थ का भाव नहीं रखकर सेवा के भाव से अगर हम प्रशंसा करते हैं तो वह लाभदायक है। जैसे छोटे बच्चे हैं, अगर आप उसको हर वक्त डांटते रहेंगे तो उसका मोरल बहुत कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। तो क्या करें? तो बच्चे की तारीफ कर सकते हैं, पर उतना तारीफ नहीं करना कि बच्चा बिगड़ ही जाए या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। तो उतना तारीफ करना है जितना उसने वास्तव में काम किया है और साथ में ये भी बताना है कि और कैसे इंप्रूव करें। तो यह हमें शिक्षा मिली कि दिखावा नहीं करना है। दिखावा करेंगे तो लोगों को बड़े आराम से पता चल जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात हमें देखने को मिलती है वह यह है दुर्योधन, उसका जो चरित्र है बहुत ही खराब है। काम, क्रोध और लोभ के आवेश में आकर वो न जाने कितने गलत काम करता है। और गलत काम करने वाले को अगर शक्ति दी जाती है, योग्यता दी जाती है तो उसका दुरुपयोग करता है। जैसे कि हमें ये प्रसंग से पता चलता है कि ये दुर्योधन इतना जबरदस्त तरीके से बोलता है।
पर भाव कैसा है? भाव के पीछे स्वार्थ छिपा हुआ है। तो कई लोग आपको मिलेंगे जो बहुत अच्छी योग्यता रखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, बहुत अच्छे से व्यवस्था करते हैं, पर जो चरित्र देखा जाता है तो चरित्र अच्छा नहीं होता। अच्छा और खराब चरित्र कैसे पता चलता है? कि जब हम काम, क्रोध और लोभ के आवेश में आके काम करते हैं तो यह हमारा जो चरित्र है खराब होने लगता है। और जब इनसे मुक्त होकर काम करते हैं तो हम लोगों का अच्छा चरित्र बनता है। तो दुर्योधन के पास शक्ति भी मिल गई, योग्यता भी मिल गया। अब ये क्या किया? इन दोनों को उसने गलत तरीके से उपयोग किया। जो योग्यता मिली अच्छा बोलने की, उसने क्या किया? स्वार्थ में आके उसको खराब करने लगा और इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग करता है, पर उसके पीछे भाव क्या है? बस सब लोग मेरे लिए काम करें, मैं राजा हूं, मैं जैसा चाहूं वैसा करूंगा और सब लोगों को मेरे हिसाब से चलना है। और ये कैसे पता चलता है? पिछले श्लोकों में बोला, मद अर्थे त्यक्त जीविता, ये सब मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करके खड़े हैं। तो जो ये लीडरशिप होता है जिसमें सोचता है भाई मैं ही सबसे ज्यादा तारीफ का काबिल बनूं या सब लोग मुझे प्रशंसा करें और जैसा मैं चाहता हूं वैसा करे, तो ये लीडरशिप बहुत ही खराब है। आगे चल के हम देखेंगे कि लीडरशिप का जो पहला गुण है वह है सर्वेंट लीडरशिप। कैसे मैं बाकी लोगों की सहायता करूं, कैसे मैं उनके जो कैरियर को आगे बढ़ाने में सहायता करूं, ऐसे भाव से करते हैं तो वो लीडर बहुत अलग होते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जो सांप के ऊपर कई बार एक मणि देखी जाती है जिसको बोलते हैं नाग मणि, या फिर सांप कई बार ऐसी जगह पर पाया जाता है जहां पर बहुत सारा धन होता है। और ये जो सांप और ये धन की तुलना की गई, जो सांप है वो है खराब चरित्र का व्यक्ति जैसे दुर्योधन, और जो धन है, मणि है, वह बताया गया कैसा है? वह है कि जैसे उनके अंदर योग्यता है या जैसे उनके अंदर शक्ति दी गई। तो सांप को अगर गहने पहना दिए जाए तो भी वो सांप का जैसा बुरा कार्य ही करेगा, द्वेष में आके लोगों को कष्ट ही देगा। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि योग्यता या फिर जो शक्ति है ऐसे लोगों को देना है जिनका चरित्र उत्तम है। जैसे अगर गन दे दी जाए, अगर टेररिस्ट को गन दी जाएगी तो क्या करेगा? वो बाकी लोगों को तकलीफ पहुंचाएगा। और अगर वही गन आर्मी वाले को दे दिया जाए तो क्या करेगा? वो देश की सुरक्षा करेगा। तो योग्यता खराब और अच्छी कैसे बनती है? चरित्र से बनती है कि हमारा चरित्र कैसा है। क्या हम ईर्ष्या के आवेश में आके काम करते हैं? क्या हम क्रोध के आवेश में आके काम करते हैं या सुख भोगने की इच्छा के आवेश में आके काम करते हैं? तो इससे हमें पता चलता है, अरे ये मैं कार्य किसके आवेश में कर रहा हूं। और अगर इन तीनों से मुक्त होके करते हैं तो हम बहुत उत्तम कार्य कर सकते हैं। अब कई लोग बोलते हैं, अरे प्रभु जी हम तो चेक करते हैं, हमारे अंदर तो योग्यता है ही नहीं, सब लोग डांटते रहते हैं मेरे को। तो भागवतम उत्तर देता है, योग्यता आती कहां से? और योग्यताओं का आधार है गुण। ये गुण कहां से मिलते हैं? तो बोला गया भागवतम के 5वें स्कंद के अध्याय 18 श्लोक नंबर 12 में बताया गया। और प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि गुण आते कहां से है? तो बोला गया, यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य अकिंचना। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा? सर्वै गुणे तत्र समासते सुराह। देवताओं जैसे दिव्य गुण हमारे अंदर समासते प्रकट होने लगेंगे। भले ही हमारा अभी चरित्र खराब है, भले ही काम, क्रोध, लोभ में फंसे हुए हैं, पर इनसे कैसे बाहर निकलेंगे इस दलदल से? तो बोला गया भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से। जितना हम भगवान की भक्ति करते हैं उतना हमारा मन शुद्ध होता है। जितना हमारा मन शुद्ध होता है उतना ही हमारे जो वास्तविक गुण है वह प्रकट होने लगते हैं।
तो हमको क्या करना है? बहुत अच्छे तरीके से भक्ति के नियमों का पालन करना है। और कल हम लोग बहुत अद्भुत प्रसंग है कि भीष्म पितामह ने ये जो अधर्म का साथ क्यों दिया, क्या उद्देश्य रहा, तो यह हम लोग कल के श्लोक से समझने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कथा में आप सीखें, आप कमेंट में अवश्य हमको बताएं। हरे कृष्णा जी।